अस्सलामुअलैकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं हज़रत अली की कोट से। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पे छोड़ दो। तो बढ़ते हैं अपनी टिप्स की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तवे को शापर में डाल दें और चाप चौंक जाएँ। अमूमन रात को हम लोग जब बर्तन समेटते हैं तो हम तवा वैसे ही छोड़ देते हैं और सुबह उठ के वॉश करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि इसको वॉश भी हम नहीं करते और ऐसे ही शुरू कर देते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं, किचन में दनदनाते फिरते हैं, वो तवे के ऊपर भी फिरते हैं और हमें इससे कितने सारे जर्म्स का, बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। तो आपने सिंपली इस तवे को शापर के अंदर बांध के रख लेना है। सुबह आप इसको निकालें, इस पे रोटियां बनाएं, जो भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आपको बार बार इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना हो, जल्दी से इसको झटपट निकालें और काम स्टार्ट कर दें। तो होपफुली मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगी। मेरी रोज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लाती हूँ और इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोगों की मोहब्बत का, आपकी कमेंट्स का बहुत शुक्रिया आप करते हैं, तो देख के दिल खुश हो जाता है। अगली टिप भी मेरी बहुत ही अच्छी है, कागज़ से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है और फ्रिज ऑन होने की वजह से हमें बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और फ्रिज की गैस लीक करती है, तो इससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो आपने अपनी बिजली का बिल कम करना है और गैस को किस तरह चेक करना है कि हमारी फ्रिज सही तरह कूलिंग करे। तो आपने एक कागज़ सिंपली ले लेना है, इसको फ्रिज के अंदर डालें, इस तरह इसका दरवाज़ा बंद करें और उसको खींच के आपने देखना है कि ये नॉर्मली हम खींचे तो ये जल्दी से बाहर निकल आए। अगर जल्दी बाहर निकल आता है तो इट मीन्स कि फ्रिज जो है ना वो गैस लीक कर रही है और आपकी बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है। और अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचे फिर निकलता है तो इट मीन्स कि आपकी फ्रिज ठीक है, ये गैस लीक नहीं कर रही। इससे बिजली का मीटर जो है ना आपका वो भी ज़्यादा नहीं घूम रहा और आपका बिल भी कम आने का ही चांसेस होते हैं। इस तरह अपनी बिजली की बचत आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल महंगाई का दौर है और गर्मी भी है, तो अपनी फ्रिज भी आप सिक्योर कर सकते हो और बिजली का बिल भी। ये देखें खींचने से ये नहीं निकल रहा आसानी से। तो जब अगर आसानी से निकल जाए तो आपको फ्रिज को टाइट करके बंद करने की ज़रूरत है। तो होपफुली ये मेरी छोटी सी टिप जो है ना ये आपको ज़िंदगी को आसान कर देगी, आपको फ़ायदा देगी। आपने ज़रूर इस टिप को ट्राई करना है और फीडबैक मुझे देना है। अगली टिप है मेरी, डस्टबिन हम घर में रखते हैं तो अमूमन घरों में हमने देखा है कि लोग ऐसे ही इसके अंदर कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हैं, जो कुछ भी होता है। तो उससे एक तो डस्टबिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और दूसरा जब हमने कूड़ा फेंकना होता है या कूड़े वाले को देना होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपने घर में शॉपर तो आते ही हैं, सौदा सलफ आता है डेली बेसिस पे, तो आपने इस शॉपर को इनको संभाल के रखें। इस तरह डस्टबिन के अंदर आप इसको कैरी कर लें। ये थोड़ा छोटा था शापर, इसको ज़रा मुश्किल हो रही थी तो मैं अगला शापर जो है ना दूसरा बड़े वाला उसको करके आपको दिखाती हूँ। इससे आपके टाइम की बचत हो जाती है। आपका जो कूड़ा करकट समेटना ना वो भी आसानी से समेटा जाता है। बाहर आता है कोई तो यूँ शापर निकाला, कूड़े वाले को दे दिया, या बाहर फेंकने भी जाना है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग आसानी से इसके अंदर से निकाल लें और डस्टबिन हमारी साफ़ की साफ़ होगी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया है। तो अगली टिप है मेरी, इस तरह के बुंदों को लेकर हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं या बच्चे हैं उनको बहुत शौक़ होता है इस तरह के बुंदे वगैरह पहनने का, इयरिंग्स, अंगूठियाँ। तो इनके हम पहने तो हमारे कान दर्द करना शुरू कर देते हैं और दूसरा अच्छे तो ये लगते ही हैं और दूसरा हम रिंग पहनते हैं तो उससे भी हाथों में जो ना एक अजीब तरह सा कलर आ जाता है। तो आपने करना क्या है, रिंग्स हैं, इयरिंग्स हैं, कुछ भी है ना, तो उनके इस पीछे वाले हिस्से को आपने ये नेल पॉलिश लगा लेनी है। नेल पॉलिश लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके कान जो है ना वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे, उनमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। आप इजीली उनको कैरी कर सकोगे इन इयरिंग्स को। तो होपफुली ये मेरी छोटी सी टिप है, ये भी आपके फ़ायदे की टिप है। आप बच्चों को पहनाएं, खुद पहने इयरिंग्स या आप पहने रिंग वगैरह, तो आप लोग इससे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो काफ़ी सारी परेशानियों से। ये छोटी-छोटी तकलीफ़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं या आपके बच्चों को, आप उससे अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज कर सकते हो। ये छोटी-सी टिप्स हैं, छोटी-छोटी टिप्स हैं, बस इनको फ़ॉलो करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते जाइए। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आसान सी टिप है। हमारे जूते हैं, फैंसी जूते हम पहनते हैं और वो फेंक देते हैं। बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ला के रख देते हैं, ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। तो खुले छोड़ने से हमारे जूते जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं।
बहुत ही उनके ऊपर डस्ट जम जाती है और वो पहनने के काबिल नहीं रहते। आपने करना क्या है, अगर आपके पास घर में सॉक्स पड़ी हुई हैं, रफ़ सॉक्स पड़ी हुई हैं, तो वो जूतों के ऊपर आप चढ़ा लें। अगर नहीं है तो आप इसको शापर में ज़रूर बंद करके रखें, डिब्बे में रखें या ना रखें, लेकिन इस तरह शापर में आप बंद करके रख दें। इस तरह आपके जूते जो है ना सिक्योर हो जाएंगे डस्ट से भी, और तो ऊपर गंदगी भी नहीं आएगी और बिल्कुल नए चमचमाते ही रहेंगे। जब भी आपने शादी ब्याह पे या कभी कहीं भी जाने के लिए पहनना ना, आप निकाल लें तो आपका जूता नया का नया ही होगा। तो ये भी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम आने वाली टिप है। होपफुली ये टिप अच्छी लगी होगी आपको। अगली टिप है मेरी छुरी से रिलेटेड। हमारी छुरियाँ, इनकी धार तेज़ नहीं होती, ये काम करना छोड़ देती हैं। तो हमने कैसे इनको तेज़ करना है, ये देखिए एक कप ले लें इस तरह का, घर में पड़ा होता है घर में। ऐसे आपने कप के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है, रगड़ते जाना है, तो आपकी छुरी बिल्कुल तेज़ नए जैसी हो जाएगी, आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे पास पड़ी होती हैं तो जब हमें ज़रूरत होती है तो वो मिलती नहीं है, कहीं जाना हो तो सेफ्टी पिन गायब। तो सेफ्टी पिन को आपने ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है कि हमें वक्त पे मिल जाए। ये देख सकते हैं एक छोटी सी चूड़ी पड़ी होती है घर में मेरे, तो मैंने उसके अंदर इनको डाल रही हूँ। और इसमें डाली होंगी तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको कहीं हैंग कर दें, तो जब ज़रूरत पड़े वहाँ से निकाली और लगा ली, तो ये आपकी मुश्किल भी आसान हो गई। होपफुली ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी आने वाली डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो जी बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ख़ास है। अमूमन जब हम बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और मच्छर काट देते हैं बच्चों को, बड़ों को। और बच्चों को ख़ास तौर पे जब काटते हैं तो एक मोटा सा निशान बन जाता है और उनको जलन होती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है। फौरी आपने करना तो इस तरह हाथ पे ही आपने ले लेनी है, कोई बाउल वगैरह लाने की इतनी झंझट नहीं करना, क्योंकि हमें फ़ौरन चाहिए। तो हमने हाथ पे थोड़ी थोड़ी लगाई, इनको मिक्स किया और एक अच्छा सा सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ये देखें। और इसको फिर जहाँ पे भी मच्छर ने काटा वहाँ पे आपने लगा के रख देना है। इससे ये होगा कि आपको ठंडक होगी और मच्छर के काटने का निशान भी नहीं पड़ेगा। जो जलन थी, जो दर्द थी ना काटने की, वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे बच्चों पे ये अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगली टिप मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ख़राब होने के हवाले से कैसे हम गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचा सकते हैं। 2 से 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गर्मी में जब हम दूध लेकर आते हैं तो बहुत जल्द दूध ख़राब हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिज में रखने से भी दूध हमारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक वजह तो ये भी है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी ख़राब हो जाता है। फ्रिज नहीं है तो आपने पहली टिप ये है कि आप मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी, उसमें दूध रख देना है। सेकंड ये है कि आप लोगों ने दूध को बॉयल करते वक्त उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लेना है। और थर्ड मेथड ये है कि जब भी आप दूध को बॉयल कर लें तो 1-2 इलायची उसमें डाल दें, इससे भी दूध जो है वो ख़राब नहीं होगा। फोर्थ टिप है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये जिन घरों में फ्रिज नहीं होती उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है कि अगर आपको दूध बॉयल किए हुए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं तो एक बार आपने दूध को फिर से बॉयल कर लेना है। इससे भी आपका दूध जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। बेशक आप बाहर रखें, फ्रिज में ना भी रखें, बार बार गर्म करने से होता यह है कि जो दूध के अंदर जरासीम जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और जल्दी दूध ख़राब होने की परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ती। इससे हमारा दूध जो है ख़राब होने से बच जाता है। तो जी